एक सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है। क्या हिंदुस्तान के अंदर ही एक और हिंदुस्तान बसाने की तैयारी चल रही है? क्या देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पास एक ऐसी इस्लामिक दुनिया बसाई जा रही है जहां सिर्फ एक मजहब के लोगों को रहने की इजाजत होगी? जी हां, मामला इतना गंभीर है कि देश के मानवाधिकार आयोग ने सीधे सीधे दखल दिया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मुंबई से कुछ ही किलोमीटर दूर करजत इलाके में एक टाउनशिप का विज्ञापन आता है। नाम है सुकून एम्पायर। पर यह कोई आम टाउनशिप नहीं है। इसका प्रचार किया जा रहा है हलाल लाइफस्टाइल के नाम पर। दावा है कि यह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए बनाई जा रही है और इसी दावे ने आज एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह महाराष्ट्र को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश है? आज हम इसी हलाला टाउनशिप प्रोजेक्ट की पूरी पड़ताल करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यह पूरा विवाद आखिर है क्या। मुंबई के पास करजत में सुकून एम्पायर नाम का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। सुनने में तो एक आम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन इसका जो विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसने सबके कान खड़े कर दिए। इस वीडियो में एक महिला कहती है, जब सोसाइटी में अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो सही नहीं है। सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। यहाँ लाइक माइंडेड फैमिलीज रहेंगी, बच्चे हलाल एनवायरनमेंट में सुरक्षित बड़े होंगे, बुजुर्गों को सम्मान और देखभाल मिलेगी। लाइक माइंडेड फैमिलीज, हलाल एनवायरनमेंट, इन शब्दों पर गौर कीजिए। विज्ञापन साफ साफ इशारा कर रहा है कि यह टाउनशिप सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है, जहां वो अपने धार्मिक सिद्धांतों के हिसाब से जी सके। और जैसे ही यह वीडियो सामने आया, हंगामा मचना तो तय था। इस विज्ञापन को कई लोगों ने देश को बांटने की कोशिश बताया। मामला पहुंचा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के पास। एक शिकायतकर्ता ने NHRC को बताया कि धर्म के आधार पर एक पूरी की पूरी कॉलोनी बसाई जा रही है जो संविधान के खिलाफ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए NHRC फौरन एक्शन में आया। आयोग ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दिया है और सिर्फ 2 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। NHRC ने बहुत तीखे सवाल पूछे हैं। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऐसे प्रोजेक्ट को मंजूरी कैसे दी? क्या यह प्रोजेक्ट वाकई सिर्फ एक धर्म के लिए बनाया जा रहा है? इस मामले में अब तक क्या एक्शन लिया गया है? आयोग ने साफ कहा है कि अगर धर्म के आधार पर ऐसी कोई टाउनशिप बन रही है तो यह भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। NHRC के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इस मुद्दे पर जो कहा वो इस विवाद की गंभीरता को और बढ़ा देता है। उन्होंने इस विज्ञापन को शेयर करते हुए ट्वीट किया कि यह विज्ञापन नहीं, विश्व व्यापन है। मुंबई के पास करजत इलाके में केवल मुसलमानों के लिए हलाल लाइफस्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है। यह नेशन विद इन द नेशन है। महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। नेशन विद इन द नेशन यानी राष्ट्र के भीतर एक और राष्ट्र। यह बहुत बड़ी बात है। क्या सच में कुछ लोग एक ऐसी अलग थलग दुनिया बनाना चाहते हैं जिसका भारत की मुख्य धारा से कोई लेना देना ना हो? यह सवाल अब हर किसी की जुबान पर है। इस पूरे विवाद पर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे देश को तोड़ने की साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह से धर्म के नाम पर बस्तियां बसाना समाज में जहर घोलने जैसा है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। कुछ लोगों का तर्क है कि जब कई हाउसिंग सोसाइटियों में मुसलमानों को घर मिलने में दिक्कत होती है, उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी अलग टाउनशिप बनाना उनकी एक मजबूरी है। वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर समाज में भेदभाव खत्म हो जाए तो शायद ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत ही ना पड़े। तो सवाल यह है कि सच क्या है? क्या यह सुकून एम्पायर वाकई समाज में सुकून लाने के लिए है या फिर यह एक ऐसे विवाद की नींव रख रहा है जो भविष्य में देश के सामाजिक ताने बाने को बिखेर सकता है? NHRC के नोटिस के बाद अब गेंद महाराष्ट्र सरकार के पाले में है। देखना होगा कि सरकार अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है और इस हलाल टाउनशिप का भविष्य क्या होता है। लेकिन एक सवाल मैं आप पर छोड़कर जा रहा हूं, क्या धर्म के नाम पर ऐसी खास सोसाइटियों का बनना सही है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।